अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं सगर नाशिया में नाज़रीन ईरानी सदर जो पाकिस्तान जो दौरो मुल्क अंदर 21 तकन ते नंढी चूंड उन समेत पॉलिटिकल फ्रंट ते जेके डेवलपमेंट्स थियन पे उन ते तफ़सीली गुफ्तगू कबी जो पैनल मुझसे गॾु मौजूद है गेस्ट जो तारो पासा कराइंदस कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अखबार हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मुझसे गॾु हिते मौजूद हैं उनखां सवाइ नाज़रीन मुझसे गॾु मौजूद हैं एडवोकेट अली पल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अखबार रिप्रेजेंट कंदा पंहिंजी पार्टी के हिते उनखां सवाइ असलम गौरी साहब आहिनि मुझसे गॾु मौजूद हैं JUI जा सीनियर अखबार आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु नाज़रीन मुझसां गॾु मौजूद आहिनि मियां अज़ीम साहब मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ रखंदा सीनियर अॻुवाण आहिनि जीअं मूं ज़िक्र कयो पंहिंजे इंट्रो में त मुल्क जे 21 तकनि ते नंढी चूंड थी आहे ऐं नून लीग खे सरसी हासिल रही आहे इन वक़्त ताईं जेके ग़ैर सरकारी नतीजा साम्हूं आया आहिनि उन खां सवाइ हीउ सवाल अव्हांखे ख़बर आहे त हर इलेक्शन खां पोइ धांधली जा इल्ज़ाम बि लॻनि था त हीअ जेका इलेक्शन थी आहे नंढी चूंड हीअ बि उन्हनि खां बिल्कुलु महफ़ूज़ न रही आहे हिकु भेरो ॿीहर असां ॾिसूं था त आम चूंडनि खां पोइ हीअ नंढी जेका चूंड आहे हिन में पिणु इलेक्शन कमीशन जो जेको बुनियादी कमु आहे मुल्क अंदरि साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडनि खे यकीनी बणाइणु उन बुनियादी कम ते हिकु भेरो ॿीहर सवाल उथनि पिया कल्ह असीं ॾिठोसीं त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पुरतशदुद वाक़िया थिया ऐं नारोवाल में हिकु अफ़सोसनाक वाक़िओ पेश आयो हिकु ॼणो नाज़रीन इन समूरे जेको हीउ मामिलो थियो आहे उहो हिकु ॼणो मारिजी बि वियो समूरी जेका सूरत हाल रही आहे ऐं उन ते हिन वक़्तु बि असीं ॾिसूं था त सवाल बि उथनि पिया रद अमल बि साम्हूं अचे पियो हाणे जेके बुनियादी सवाल पैदा थियनि पिया इन समूरे सूरत हाल में माहौल में त हिकु पासे नून लीग आहे जेका हिन वक़्तु हुकूमत में बि आहे उनखे सरसी हासिल आहे उहा अॻियां अॻियां नज़र अचे पई क़ौमी असैम्बली जी 5 मां 2 ऐं सूबाई असैम्बली जी 16 मां 10 सीटुनि ते नून लीग कामयाबु थी आहे ऐं ॿिए पासे असां ॾिसूं था त जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे बि हिकु हिकु सीट असां ॾिसूं पिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इतिहाद काउंसिल जा जेके उम्मीदवार आहिनि जिनखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हिमायत हासिल आहे उहे सिर्फ़ु 2 सीटूं कढण में कामयाबु थी सघिया आहिनि त हाणे सवाल पैदा उथनि पिया इहे पैदा थियनि पिया त हिकु पासे जेका सुठी कारकर्दगी जेकॾहिं नून लीग जे जेके हीअ रिज़ल्ट साम्हूं आया आहिनि उन पुठियां सुठी कारकर्दगी जो सबबु छा आहे ऐं जेका हीअ ख़राबु कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी रही आहे उनजो सबबु छा आहे छा जेका नून लीग जेका पंजाब में असां ॾिठो आहे त मरियम नवाज़ साहिबा तमामु घणियूं एक्टिव बि नज़र आयूं आहिनि छा ही उनजो नतीजो आहे या हुकूमत जो जेको एज असांखे नज़र ईंदो रहियो आहे माज़ीअ में बि नंढी चूंड दौरान छा ही उनजो रिज़ल्ट आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती वसीला उन्हनि वटि कोन हुआ या जेके ॿिया मामला हलनि पिया जेके उन्हनि जी जा ख़दशा बि साम्हूं अचनि पिया छा उनजो रिज़ल्ट नतीजो आहे या जेका कारकर्दगी जे बाद सां जेके सवाल उथनि पिया त उन ते तफ़सीली गुफ़्तगू थींदी आहे उनखां पोइ ईरानी सदर जो जेको पाकिस्तान जो दौरो आहे इन करे तमामु घणी अहमियत जो हामिल आहे जो 8 फरवरी जी जेके चूंडियूं थियूं आहिनि उनखां पोइ जेका हीअ नई गवर्नमेंट आहे उनजी प्रेज़ेंस में हीअ तमामु वॾो दौरो आहे कंहिं ॿाहिरि मुल्क जे कंहिं सरबराह जो दौरो आहे जेको तमामु घणो अहम आहे ऐं ख़ासि करे जेको ईरान इज़राइल छिकताण हले पई उन दौरान ईरानी सदर जो कंहिं बि मुल्क जो दुनिया जे हीउ पहिरियों दौरो आहे तमामु घणो अहम दौरो आहे अॼु मुख़्तलिफ़ यादाश्तुनि ते सही बि थियूं आहिनि उन ते बि तफ़सीली गुफ़्तगू कंदासीं उन समेत कुझु ॿियूं डेवलपमेंट्स असांखे नज़र अचनि पियूं मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहिनि तारुफ़ सां कराए चुकी आहियां गुफ़्तगू जो आगाज़ कयूं था करीम साहिब अव्हां खां बाक़ी पैनलिस्ट जी इजाज़त सां समूरी सूरत हाल मां यादो आहे पहिरियों नंढी चूंड ते ॻाल्हायूं था कीअं ॾिसो पिया जेके सवाल बुनियादी पैदा थिए पियो हीअ सुठी कारकर्दगी जो रिज़ल्ट आहे जेको मुस्लिम लीग नून खे मिलियो आहे या हुकूमत में हुअण जो एज हुननि खे मिलियो आहे PTI जो जेको रिज़ल्ट साम्हूं आयो आहे उनखे कीअं ॾिसो पिया तव्हां रिफ्लेक्ट थी आहे ऐं नंढी चूंडुनि में जेको आहे मुस्लिम लीग जेके सीटूं ख़ाली कयूं हुयूं उहो उनखे मिलियूं पीपल्स पार्टी जेका ख़ाली कई उहो PP खे मिली अहिड़े नमूने PTI वारनि जेका ख़ाली कई हुई उहा उन्हनि खे मिली त तक़रीबन मतिलबु आहे त उहो ई रिफ्लेक्ट पई करे जेके इलेक्शन में जेके रिज़ल्ट्स आयूं आहिनि जिन ख़ाली कयूं उन पार्टीज़ खे सराई मिली आहे बाक़ी हाणे कारकर्दगी त 6 महीननि खां पोइ माण्हू कुझु चई सघे थो हाणे इलेक्शन खे कुझु टाइम थियो कारकर्दगी विल टेक सम टाइम ऐं जिन पार्टियुनि पार्टिसिपेट कयो किन पार्टियुनि न बि कयो पार्टिसिपेट त हाणे चीज़नि खे त हलणो आहे इलेक्शन कमीशन जो किरदारु तव्हांखे कीअं नज़र आयो वरी तनक़ीद थिए पई ॾिसो इलेक्शन कमीशन ते तनक़ीद इलाही पहिरीं खां बि थिए जेके पार्टीज़ कनि पियूं असां त कोन कई आहे पीपल्स पार्टी बाक़ी इहो आहे त हाणे इलेक्शन कमीशन खे ईअं ठाहिणो आहे जीअं इंडिया में जेके इलेक्शन थिए पई
उते बि इलेक्शन कमीशन आहे ऐं 1.5 महीना इलेक्शन हलंदी, अप्रैल 2-3 ॾींहं पहिरीं खां शुरू थी आहे, जून 4 ते रिज़ल्ट ईंदी। त हाणे हू बि इलेक्शन कमीशन आहे, त असांखे हिन इलेक्शन कमीशन खे इकोनॉमिकली एम्पावर करिणो पवंदो, इलाही पावर ॾियणा पवंदा। इहो केयरटेकर सेटअप जेको आहे इहो सिस्टम ख़तमु करिणो पवंदो। ऐं बाक़ी त हाणे पाकिस्तान में चूंडूं थींदियूं आहिनि, बाक़ी हाणे पार्लियामेंट अची वई आहे, उहो हिन में तरमीम करे सघे थी। जेका ॻाल्हि मूं कई आहे उन जी तरमीम जी ज़रूरत आहे, ऐं तरमीम में सभु पार्टीज़ खे, जेके पार्टीज़ वेठियूं आहिनि पार्लियामेंट जे अंदरि, उन्हनि खे पाण सां गॾु खणी करे तरमीम करणी पवंदी, सो दैट के इन जो वाइद हल इहो आहे त तव्हां इलेक्शन कमीशन खे जहिड़े नमूने इंडिया या बरतानिया या अमेरिका या ॿियनि मुल्कनि में पावरफुल आहिनि, अहिड़े नमूने करिणो पवंदो ऐं उहो कंहिंखे करिणो आहे सर? पार्लियामेंट खे करिणो, पार्लियामेंट खे करिणो आहे। ऐं पार्लियामेंट छो न पई उन हवाले सां अॻियां छो न पई वधे, उन ते बि ज़रूरु गुफ़्तगू थींदी ऐं अॻु बि ज़रूरु असांजी गुफ़्तगू उन ते थींदी रही आहे। त इंतिहाई अहम हीउ मामिलो आहे। हर इलेक्शन खां पोइ असां ॾिसंदा आहियूं त अहिड़ी सूरत हाल पैदा थींदी आहे, उहा नंढी चूंड हुजे या आम चूंड हुजे। मियां अज़ीम साहब, आप बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है मुस्लिम लीग नून ने, जो ये ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये जो सवाल बुनियादी पैदा हुए हैं, करीम साहब तो ये कह रहे हैं कि वही सोच जो हमने जनरल इलेक्शन में देखी वो रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन जनरल इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ वो भी सब ने देखा है, जो तनकीद हुई, जो मामलात हैं वो भी तक चल रहे हैं। एक बार फिर से ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी वो सवालात भी उठ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, ये अच्छी कारकर्दगी का नतीजा है या आप देखते हैं कि कोई एज हुकूमत में होने का भी जो आम तौर पर ज़िमनी इलेक्शंस में हम देखते हैं वो भी हासिल रहा है नून लीग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, अभी मेरे भाई ने जो बात की है उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। इन्होंने कहा जी कि जो जनरल इलेक्शन में जिन्होंने जो जो सीटें जीती हैं वही सीटें दोबारा उन लोगों को मिल गई हैं और वही जीते हैं जी। तो ये तो इन्होंने जनरल इलेक्शन जो है वो तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो ठीक हुआ है। यानी ज़िमनी इलेक्शन में आप देखें कि जब ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आउट होना शुरू हुआ तो टीवी चैनल पे आप देख लें कि वो ये कह रहे थे कि 5 बजे जब पोलिंग स्टेशन बंद हुए हैं तो उन्होंने कहा जी कि रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन आइन को, कानून को मद्देनजर रखते हुए जो पाबंदी लगी हुई है कि 6 बजे से पहले रिजल्ट आउट नहीं कर सकते, तो वो हम 6 बजे के बाद आपको रिजल्ट देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 5 बजे जब पोलिंग स्टेशन बंद हुए तो पोलिंग स्टेशन बंद होने के फौरन बाद टीवी चैनलों के ऊपर उसी तरह रिजल्ट आने शुरू हो गए जिस तरह रिजल्ट वहां पे पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग एजेंट जो थे वो अपने पोलिंग स्टेशनों से अपना रिजल्ट लेके बाहर आ रहे थे, उसी तरह टीवी चैनल के ऊपर भी सारे रिजल्ट मिल चुके थे। तो यहाँ पे जो ये धांधली का या कोई भी जो जनरल इलेक्शन में ये हमें कह रहे थे, तो वो तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। और इन्होंने एक हमारे वर्कर को जो है वो नारोवाल में, जो मैं ये समझता हूं उनको शहीद किया है, तो ये भी इनकी तरफ से ये मज़ामत वाला सिलसिला अभी तक जारी है। इनकी ख्वाहिश यही है, ये आइन को किसी चीज को मद्देनजर नहीं रखते, ये कहते हैं कि किसी तरीके से भी बानी पीटीआई जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए। तो वज़ीर आज़म बनने के लिए, बरसरे इक़्तिदार में आने के लिए अभी इनको बहुत सारी चीजों की और जरूरत है। आप देखें कि आज का इनके वज़ीर आला का बयान सुन लें और खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो धमकियां दी हैं, और मुझे ये बताएं जिस लहजे में उन्होंने ये बात की है कि वो कह क्या रहे हैं। इनको चाहिए कि कानून को पढ़ें, आइन को पढ़ें, फिर ये बात करें। वो कह रहे हैं कि सुन्नी तहरीक जो हमने जो अब 2 सीटें जीती हैं, अब हम पार्लियामेंट में जा चुके हैं, अब हमारा जो राइट है वो हमें मिलना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, जनरल इलेक्शन में जो दौरान इलेक्शन जो प्रोसेस था, जो इन्होंने खवातीन की रिजर्व सीटें जो लेनी थी, उन सीटों के लिए इन्होंने जो कानूनी प्रोसेस था वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। इनको आदत है, जो इन्होंने हुकूमत की है 3 साल जो 8 महीने इन्होंने हुकूमत की है, आइन से बालातर होकर इन्होंने जो हुकूमत की है उसी तरह ये अपोजिशन में भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के सामने है जिस तरह हुआ है, इसमें ये बात तो बड़ी क्लियर है कि कहीं पे भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जो धांधली का
ये जो शोर मचाते हैं वो बात सामने है। अब आगे बात कि हमने इलेक्शन किस तरह जीते हैं। देखें 16 सीटों में से 10 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के हिस्से में आई जी। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये बात हमारी कारकर्दगी के ऊपर है। हमने अनथक मेहनत की है पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, हमने कंटिन्यू ये प्रोसेस को जारी रखा है अवाम की खिदमत के लिए। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये मियां साहब ये इलेक्शन के बाद वाली कारकर्दगी का आप जिक्र कर रहे हैं या इलेक्शन से पहले का आप क्या जिक्र कर रहे हैं आप? क्योंकि करीम साहब तो ये कह रहे हैं कि हमें तो अभी इतना टाइम ही नहीं हुआ, हुकूमत को इतना टाइम ही नहीं हुआ कि वो कारकर्दगी दिखा सकें, और आते ही साथ ही हमारे साथ बड़े चैलेंजेस थे। देखें बात ये है कि जनरल इलेक्शन के बाद हमें जितना टाइम मिला है जनरल इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन के दौरान, आप देखें कि पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर हमने जो पॉलिसी रमज़ान के अंदर आप देखें हमने अवाम के लिए जो रिलीफ पैकेज दिए, हमने अवाम की खिदमत के लिए अब भी हम सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आप देखें वफाक के अंदर जो IMF के साथ जो डेडलॉक थी हमारी उसको हमने कंटिन्यू किया है। और मुल्क की माशी जो बुरान था वहाँ पे हमने स्टेबल मुल्क को लेके जा रहे हैं कि कहीं पे माशी जो हमारे हालात हैं वो कहीं रुक जाएं। तो मसला ये है कि अवाम को बाशऊर जो हमारी अवाम है उन सबको ये पता है। वो एक अलहदा बात है कि खान साहब जो शोर डाल रहे हैं, खान साहब बिल्कुल जो बानी PTI हैं वो अपनी कारकर्दगी उनकी 3 साल जो 8 महीने की कारकर्दगी है वो भी अवाम के सामने है, हमारी जो साबका कारकर्दगी है वो भी सामने है। और जो 16 महीने की हमारी हुकूमत थी वो मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि वो तो मुल्क हमें डिफॉल्ट हुआ मिला था और हमने वहां से उसको निकाला था। अब जो इंशाल्लाह 5 साल की अल्लाह के फजलो करम से ये हुकूमत चलेगी और अवाम के लिए आस्ता आस्ता जो बेहतरी के समर हैं वो बिल्कुल हमें मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो खारजी हालात हैं मुल्क के और खित्ते के, उन चीजों को भी आप मद्देनजर रखते हुए मियां साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब ने भी पेशकश की है बानी PTI के लिए, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ असलम गौरी साहब भी हैं, एडवोकेट अलीपल साहब भी हैं, अलीपल साहब की तरफ भी चलेंगे। इससे पहले असलम गौरी साहब का भी सुन लें कि वो कैसे देखते हैं। असलम गौरी साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में। मुझे बताइएगा कि आपको क्या नज़र आता है ये जो रिजल्ट सामने आए हैं ज़िमनी इलेक्शन के? देखिए, मैं इसमें सूरत थोड़ी सी पंजाब की बात नहीं करूंगा आपको, मैं एक तो आपको सिंध की बात बताना चाहूंगा जी। तो सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो सीट छोड़ी है कंबर शहदाद कोट की, तो वो बिलावल साहब से ज्यादा वोट ले लिए उसके जो उन्होंने नया कैंडिडेट दिया है वहां पर। तो इस खूब ठप्पे लगे हैं, दबा के लगे हैं, कोई रोक नहीं सका उनको, उनकी अपनी हुकूमत है। और इतने उन्होंने वोट डाले हैं उनको कि इतने बिलावल साहब ने खुद नहीं लिए थे जितने इस कैंडिडेट ने ले लिए। इसी तरह हमारे सदर पाकिस्तान के मनसब पे बैठे हैं, उन्होंने उस मनसब पे बैठ के अपनी साहबजादी को जब ये अपना असम्बली में लेके गए हैं तो किस तरह से नवाब शाह में उनके मुखालिफ उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट कराए, जो आगे जाना चाह रहे थे कोर्टों में, उनको अगवा किया। तो ये इस तरह की जमहूरियत चल रही है। आप कल जाए डेरा इस्माइल खां पे देखे, KP पे देखे, जहां इंतखाबात हुए हैं, तमाम मीडिया ने उसको कवर किया, मेरे पास मौजूद है, उसकी फुटेज मौजूद है कि मीडिया ने दोपहर 2-2:30 बजे तक 5% वोट भी वहां नहीं कास्ट हुआ था। तो लोगों ने उस पे हमने चूंकि बाइकाट का ऐलान किया था तो हमारे लोगों ने बाइकाट किया था, वहां पर लोग नहीं आए। तो ये बताया गया, आवाम ने बताया कि वोट हमारा था, तो निकला किसी और के खाते में। और जो वजीर आला साहब वहां बैठे बड़ा शोर मचा रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। वजीर आला जो KPK की बात अभी हो रही थी, वजीर आला KPK को क्या पता है और कानून क्या होता है। वजीर आला KPK को जो लाए हैं वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, वो कोई अपनी अपने तंजीम के कायद के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। और वो तो इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं जो गुफ्तगू उस मनसब के शायान शान नहीं है। जब इस तरह के लोग आपके आके बैठ जाएंगे सीटों पे और इस मुल्क को तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे और इस तरफ लेके जाएंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। और इसके अलावा कोई और मैं कुछ कह नहीं सकूंगा इस पे। ठीक है, हमारे साथ PTI से अलीपल साहब भी हैं। अलीपल साहब, मुझे आवाज़ वहाँ पहुँचे पियो? अलीपल साहब मूंखे ॿुधो पिया, मुझे आवाज़ वहाँ पहुँचे पियो? जी नादिया, मेरे पास अलीपल साहब छा रिस्पॉन्ड कंदो मौक़िफ़ वहाँ सभिनी जो ॿुधो, छा हिते नून लीग जी सुठी जेका कारकर्दगी रिज़ल्ट जे हवाले सां नंढी चूंड में रही आहे उन ते बि ॻाल्हि थी,
PTI जी जेका परफॉर्मेंस न रही उन जो छा सबब आहे? देखें जी, ये उर्दू में बात अगर काफी अगर एक दो दोस्त उर्दू में बैठे हुए हैं तो मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ जी। देखें जी, नून लीग की परफॉर्मेंस तो तीन दफा नवाज शरीफ साहब आ गए और 2 दफा शहबाज शरीफ साहब आ गए, वजीर आला साहिबा मरियम नवाज साहिबा हैं और हमजा भी एक दफा वजीर आला रह चुके हैं। आटे की बोरियों पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं और अवाम में तो ये इतने मकबूल हैं कि जैसे ही ये खड़े होते हैं तो और कोई सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं होता। और इतने सालों में ये इतनी तब्दीली ले आए हैं कि आगे बस ये है कि अवाम का अल्लाह ही खैर करे। जो लोग 5 टेन्योर करते हैं और पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती है, मुझे तो ताजुब होता है। देखिए, मैं किसी की वो नहीं करता कि बदतमीजी या दूसरी चीज़, लेकिन इन खुद को सोचना चाहिए कि अगर आप पब्लिक को कोई चीज़ 5 टेन्योर्स में डिलीवर नहीं करते तो रिटायर हो जाएं भाई, दूसरे लोगों को मौका दें ताकि वो आएं, हुकूमत करें, ये कर्जा उतारें। और ये जो पाकिस्तान का बच्चा कर्जी है, जो IMF का भी कर्जी है, वर्ल्ड बैंक का भी कर्जी है, वो अपने लोन उतारें। आप चले जाते हो इलाज कराने के लिए बाहर, यहाँ तो लोगों को डिस्प्लिन नहीं मिलती। या तो आप आवाम के साथ रहें, जिस तरह हमारे लीडर हैं जेल में पड़े हुए हैं, कहते हैं कि जी मुझे आप भेजो, नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत भी खराब नहीं हो रही, मैं बीमार भी नहीं हूँ, मेरे प्लेटलेट्स भी नहीं बढ़ रहे। वो तो जेल में पड़ा हुआ इमरान खान। उन्होंने खुद ने कहा था, सब पार्टियों ने 14 पार्टियों ने मिलकर कहा था कि खान साहब नशा करते हैं, 2 दिन जेल में नहीं रह सकेंगे। आज उसको कितने दिन हो गए हैं जेल में, और आप कहती हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा अभी कि परफॉर्मेंस पे वोट है। परफॉर्मेंस पे वोट है तो फिर 45 की बात हम करेंगे। 45 मीन्स के जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं, जो हम जीत कर रहे हैं। मैं PS 103 से जीत कर आया हूं, मुझे डिक्लेयर नहीं किया, और PP भी इस पे खामोश है। जमहूरी पार्टियां इस तरह नहीं होती। अगर इसी तरह से इलेक्शन करने हैं फिर तो मैं एक एस्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे का हाथ पकड़ लूं और कहेंगे जी ये मुझे जिता दें। अवाम का तो मैंडेट चोरी हो गया है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 25 करोड़ में से 1 करोड़ को निकालकर बाकी 24 करोड़ एक साइड पे खड़े हैं। ये मैं कंजर्वेटिव आइडिया लगा रहा हूं कि पाकिस्तान का मकबूल लीडर इस वक्त जो है वो इमरान खान है। बाकी इलेक्शन आप कितनी भी करा लें, मैंडेट चोरी हो जाएगा। कराची किसने स्वीप किया है? पूछे किसी भी सहाफी से कि कराची किसने है? नेशनल असेंबली की 20 सीटें किसने ली हैं? हमने ली हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं ली। अगर पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर मेरे साथ बैठकर कुरान पाक पर हाथ रखकर कहे कि पीपल्स पार्टी ने जीता है तो मैं कहूंगा हल्फिया कि नहीं जीते। ठीक, तो भी अलीपल साहब जो सियासी इस पर जवाब लेते हैं हम, लेकिन जो सियासी मुफाहमत की इस वक्त जो पेशकश हुई है, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इससे पहले सदर जरदारी साहब इस बात का इंदिया दे चुके हैं, वो इशारतन और बरमला कह भी चुके हैं इस बात के हवाले से। उस पर PTI क्या कैसे देख रही है इसको? जरदारी साहब तो एक कैरेक्टर ही नहीं है ना। जरदारी साहब तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेकर उस पर बैठ गए। वो कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत के ना 9 में है ना 10 में कुछ है, मैं वो पोस्ट लूंगा जो 5 साल भी चलें, बीच में असेंबलियां भी ना टूटे। जरदारी साहब बड़े जो है होशियार आदमी हैं, उन्होंने वो पोस्ट लिए। अब आप आती हैं कि राना सनाउल्लाह मुफाहमत की वो जो है वो ऑफर कर रहे हैं, उनसे मुफाहमत करें जिनकी खुद की सीट उन्होंने छीन ली है। राना सनाउल्लाह को आप सुने तो सही, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कह रहे हैं कि जी ये पता नहीं किस तरह से ये आई है। वो खुद धांधली के रोने रो रहे हैं कि हमें जो है ये आसरा देकर बीच में छोड़कर, डूबने के लिए दरिया के बीच में छोड़कर भाग गए एस्टेब्लिशमेंट। उनसे हम मुफाहमत करें। ठीक, तो फिर कहीं तो बैठना होगा। PTI इस बात मामले को कैसे फिर आगे लेके चलेगी? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि PTI एक बात करती है, PTI एक ओपन बात करती है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 एक्टर हैं। पब्लिक की सारी सपोर्ट जो है एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर है, वो इमरान खान के साथ है। बाकी आगे रुकावट एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री है। बाकी हम किसी एक्टर को नहीं मानते। इनका वोट ही नहीं है, PDM का वोट ही नहीं है। पीपल्स पार्टी हाँ सिंध में है और वो भी उस रियलिटी को हम मानते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर वहां भी फ्री और फेयर इलेक्शन होगा तो फिर ये नवाब शाह वाली सूरत हाल आपने देख ली ना कि 8 कैंडिडेट्स के फॉर्म रद्द हो जाते हैं और बाकी बचता है आसफा भुट्टो साहिबा का। मैं तो मशवरा दूंगा बिलावल भुट्टो साहब को और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को कि आप कहते हैं कि आसफा भुट्टो साहिबा जो है वो तस्वीर है बेनजीर साहिबा की, आपने तो उसको अभी से ही स्टिग्मेटाइज कर दिया। पहली सीट उसकी, पहला कैरियर ही शुरू नहीं हुआ कि धांधली का ठप्पा उस पर लग गया। आप किस किस्म के खैर खां हैं?
ورکر تو اس بات پہ رو رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو کو اگر انہوں نے واقعی الیکشن میں بھیجنا تھا تو سیٹ لڑا کر آتے. محترمہ ہوتی تو یہ کبھی قبول نہیں کرتی. میرے خیال میں اس وقت ہمارے ساتھ اگر کریم خواجہ صاحب بیٹھے ہیں یا کون ہے پیپلز پارٹی سے, میں سن نہیں سکا صحیح طریقے سے. جی کریم خواجہ صاحب. کریم صاحب, یہ میں کریم صاحب کے حوالے کرتا ہوں, وہ امین بنے. کریم صاحب آپ الیکشن لڑا لیتے آصفہ بھٹو صاحبہ کو. چلیں علی صاحب جواب لے لیتے ہیں کریم صاحب. جی کریم صاحب. مہربانی پل صاحب, آپ نے مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اخباروں میں بھی آیا تھا کہ کچھ لوگ وڈرا کر کے گئے تھے اور کچھ پر غلط بلز کی چیزیں آئی تھی. ان کے پاس دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ کورٹس میں جاتے وقت پر, الیکشن کمیشن میں جاتے. اب لاسٹ ڈے پر وہ گئے ہیں تو پھر وہ میرے خیال سے مٹیریلائز نہیں ہو سکا, مگر عدالت کا فورم اس وقت بھی ہے اور الیکشن ٹریبونل بھی ہے. تو الیکشن سے آصفہ بھٹو کیوں بھاگے گی, جبکہ آصف صاحب وہاں 1.5 لاکھ یا 1,30,000 یا 40,000 ووٹ سے جیتے ہیں. آصفہ بھی جیت جاتی اگر الیکشن ہوتی. جو سامنے والا آصف صاحب کے سامنے 70,000 ووٹ لیے تھے, ابھی بھی وہ 70,000 لیتا, مگر آصفہ تو پھر بھی جیت جاتی. تو ایسی بات نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں آپ کے پاس فورمز ہیں وہ استعمال کریں. اب جہاں تک جہاں ہمارے دوست نے غوری صاحب نے لاڑکانہ کی بات کی تو اس نے 29,000 تحریک لبیک کے دوست نے لی ہے, جبکہ جونے صاحب نے 95,000 ووٹ لیے ہیں اور بلاول نے 1,45,000 ووٹ لیے تھے اسی حلقے سے. تو وہ بھی واضح طور پر پیپلز پارٹی کا حلقہ ہے. اس حلقے سے ہمیشہ بے نظیر شہید الیکشن جیتتی آ رہی تھی جب تک وہ زندہ تھی, شہید ہونے سے پہلے. تو میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے, مقابلے تو ہوئے ہیں ہر جگہ, اور ہم کیوں بھاگیں گے الیکشن سے. ٹھیک. اور کریم صاحب زمینی حقائق ہمارے سامنے ہیں, جو بھی حقائق ہیں اس وقت, اور یہ جو زرداری صاحب نے جس خواہش کا اظہار کیا کہ سیاسی مفاہمت ہونی چاہیے, اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کیسے ممکن ہوگی اس قسم کے ماحول میں؟ وقت کے ساتھ میرے خیال سے زرداری صاحب نے صحیح فرمایا ہے, اور زرداری صاحب کے تعلقات پولیٹیکل فورسز یا جو لیڈران ہیں, جس میں مولانا فضل الرحمان ہے یا عطا اللہ مینگل کے بیٹے اختر مینگل صاحب ہیں, یا جو ہے محمود خان اچکزئی ہے, یا پی ٹی آئی سے بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مختلف پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح تو آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے کسی انویزیبل فورسز سے بات کرنی ہے, تو اس سے تو ڈیموکریسی کمزور ہوگی. بیسیکلی پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ اپنے پاورز جو دوسرے فورسز کے پاس ہیں وہ لے کر اپنے پاس آئے. دیکھیں, جب 1935 میں یہ جو ایکٹ آیا تھا, انگریز لے کر آیا تھا, جس کی بنیاد پر اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے, صوبے سندھ کے بھی اسی وقت ہوئے تھے, اس وقت کی جو اسمبلیز تھی اس کو اتنے پاورز نہیں تھے, بہت کم تھے. حالانکہ جو وزیر اعظم ہوتا تھا, وزیر اعلیٰ کو پریمیئر کہتے تھے, مگر اسی اسمبلی نے آگے چل کر بر صغیر میں بڑے کام کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ان کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر جو پاورز اپنے ہاتھ میں لے, کیونکہ اس وقت تو زمینی حقائق یہ ہے کہ یہاں بھالشوئے کے انقلاب نہیں آ سکتا ہے, یہاں ٹیک اوورز نہیں ہو سکتے, عوامی ٹیک اوورز جس کی میں بات کرتا ہوں. یہ پارلیمنٹ کا طریقہ ہے, اسی میں ہمیں چلنا پھرنا ہے, اسی میں ہمیں مضبوط کرنا ہے. ہندوستان نے بھی اسی طرح ہی کیا, بنگلہ دیش نے بھی اسی طرح ہی کیا. تو اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہمیں آرمی چیف سے بات کرنی ہے, عمران خان کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کہتی ہے, تو بھئی اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی حیثیت نہیں ہے, آپ ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں, آپ ان کے کندھوں پر چڑھ کے 2011 سے آتے رہے ہیں. یہ شجاع ہو یا ظہیر الاسلام ہو یا باجوہ ہو یا فیض حمید ہو,
تو اب یہ چیزیں تو میرے خیال سے تاریخی طور پر یہ چیزیں تو آ گئی ہیں, ہم چھپا تو نہیں سکتے. تو ہمیں اس چیز سے نکل کر پارلیمنٹری فورسز کو, پولیٹیکل فورسز کو, پاکستان جب بنا تھا بدقسمتی یہ تھی کہ وہاں کانگریس بڑی طاقتور تھی, اس کے پاس لاکھوں لوگ تھے, ورکرز تھے, بڑے لائق لوگ تھے, مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا کرسچن ہو, میں وہاں کی بات کرتا ہوں. ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل فورس نہیں تھا. بدقسمتی سے جناح صاحب کا انتقال ہو گیا, پولیٹیکل فورس نہیں تھی ہمارے پاس, اس لیے سول اور ملٹری بیوروکریسی مضبوط ہو گئی. اگر پارلیمنٹ نہیں بن سکی تو کہنے کا مطلب ہے کہ چلو وہ گزر گیا وقت. ابھی تو ہمارے پاس اور کون سا میکینزم ہے؟ 75 سال ہر پولیٹیکل فورس, وہ مذہبی پارٹیز ہوں یا دوسری پارٹیز ہو, سیکولر پارٹیز ہو یا ڈیموکریٹک پارٹیز ہو, انہوں نے جیلوں میں گئے, مارے کھائی ہیں, ایگزائل میں گئے ہیں, پھانسیاں کھائی ہیں. ٹھیک, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہوگا, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا. میاں عظیم صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی تو اسٹیک ہولڈرز ہی نہیں سمجھتی آپ کو, پھر کیسے مفاہمت کی پیشکش تو ہو رہی ہے, بات کیسے ہوگی, آگے کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ دوبارہ بات کی جائے جن کے ذریعے یہ اقتدار میں آئے تھے. اسی طرح کا یہ دوبارہ فیسلٹیاں چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح کی فیسلٹی ملے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں, ایک طرف ان اداروں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں, ان کے خلاف سڑکوں پہ نکلتے ہیں, اور دوسری طرف ان سے ہی یہ سپورٹ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں. بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے, اس بات کو میں تھوڑا کنٹینیو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, خان صاحب کا جو معاملہ تھا نا, جو وہ ان کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر آپ جو چاہتے ہیں, دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی سیاسی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ کمزور. ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں, اور ان کی مضبوطی سے ہی پاکستان مضبوط ہوگا. اب ہم سیاسی فائدے لینے کے لیے بہت سارے ایسے کام بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاکستان کو, ملک کی دفاعی اداروں کو, جو پاکستان پوری دنیا میں امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, بانی جو پی ٹی آئی ہے اور باقی جو جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ آ کے بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈیں. جو خدشات آپ کو ہیں کسی زمانے میں ہمیں بھی تھے. جب آپ کے ساتھ فوج ٹھیک تھی تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ جی جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے وہ پوری قوم کا وہ باپ کی اہمیت رکھتا تھا. تو اب جو فوج کا سربراہ ہے تو وہ پھر سب کا باپ ہے, آپ کا بھی باپ ہے, ہمارا بھی باپ ہے. تو آئیں پھر باپ کے ساتھ بیٹھ کے پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اور باقی ادارے بھی بیٹھ کے پاکستان کی پالیسی بنا لیتے ہیں. آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آئیں, ان کو لے کے جو نیا پاکستان بنانے کے لیے آئے تھے. تو نیا پاکستان بنانے کے لیے عثمان بزدار جیسے ان کو پنجاب میں ملے, اور انہوں نے جو اپنے منسٹر تھے, جو وہ 6 مرتبہ انہوں نے اپنے منسٹر چینج کیے دفاع کو, معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے, اور وزیر خزانہ انہوں نے کتنی دفعہ بدلا, 6 وزیر خزانہ انہوں نے بدلے تھے. ان کے پاس, بانی پی ٹی آئی کے پاس ابھی تک وہ ٹیم نہیں ہے کہ جو ٹیم جو خان صاحب کی اپنی خواہش ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یا وہ باتیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, اللہ کرے ایسے ہو جائے, ایسے پریکٹیکل بھی ہو, نیا پاکستان بنے. نیا پاکستان کے ساتھ جیسے اس خطے کے اندر دوسرے ملکوں نے ترقی کی ہے اس طریقے سے پاکستان بھی ترقی کرے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب فوج کسی ایک پارٹی کی طرف, یہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو سمجھتے ہیں اس کو فوج ہی لے کے آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ آ کے بیٹھ کے فیوچر پلاننگ کریں کہ فیوچر میں ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک میاں صاحب, آپ صحیح درست فرما رہے ہیں. اب ظاہر ہے جو پرسیپشن بنا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کو امپروو کرنے کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ بھی تو آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے, پارلیمنٹیرینس نے ہی کرنا ہے. تو وہ کیسے ہوگا اور اب تک کیوں اس پر اس حد تک ورک آؤٹ نہیں ہو رہا, اس پر بھی بات ہوگی.
असलम गौरी साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? मैं हूँ जी, मैं हूँ। असलम साहब, आप कैसे देखते हैं सियासी मुफाहमत की जो बातें चल रही हैं हुकूमत की जानिब से, JUI कैसे देखती है उसको? देखिए, बात सुने, हुकूमत के पास है क्या, अख्तियार क्या है? हुकूमत के पास ना वजीर खजाना अपना है, ना उनके पास कोई अहम पोस्टें उनकी अपनी हैं, वो किसी और ने उनको बिठाया है। वजीर दाखिला उनका अपना नहीं है। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो हुकूमत किस बिहाफ पे हमसे बात करना चाहती है अपोजिशन से। दूसरी बात ये कि हम तो ये कहते हैं कि जो इंतखाबात हुए और कल भी जो कुछ हुआ, ये फॉर्म 47 का कमाल था। सारा दिन लोगों ने वोट ही कास्ट नहीं किए, रात को फॉर्म 47 के तहत जनाब रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा, हुकूमत क्या कर सकती है? हम तो इनके साथ 16 महीने की हुकूमत में थे, हमने बैठ के इस्लाहात भी की थी इंतखाबी, लेकिन उसमें अमल दरामद तो नहीं हुआ। इस दफा 45 और 47 का चक्कर चल गया, पिछली दफा कोई और चक्कर चल गया था। तो इस तरह अगर निजाम अगर हम ठीक नहीं कर सकते तो इनके पास तो अख्तियार है ही नहीं कोई बैठने वाला। और जो इनके, जब मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सबका बाप है। तो पहले बाप को ये मना लें, बाप से बात कर लें, बाप से पूछ लें कि भाई आप लोग अपना रवैया कब ठीक करोगे, कब सियासी मामला तुम टांग अड़ाने बंद करोगे। जब बाप तैयार हो जाएगा तो फिर मामला हल हो जाएंगे। मसला तो इनका है, इनके पास तो खुद अख्तियार कोई नहीं है कि ये बेचारे क्या कर सकते हैं। ये तो इनको मिल गई है, ये गले पड़ी हुई है, मिली नहीं बल्कि गले पड़ी हुई है। और जरदारी साहब हैं तो वो माशाल्लाह वो मुफाहमत की सियासत की बहुत अच्छी बात करते हैं। ये उसी तरह की मुफाहमत की बात करते हैं जैसे कच्चे के डाकुओं को सरकारी गाड़ियों में असला सप्लाई किया जाता है, मुफाहमत के सारे मसाइल हल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को तबाही की तरफ ना ले जाया जाए। कौम का इलेक्शन से एतमाद उठता जा रहा है, कौम का जमहूरियत से एतमाद उठता जा रहा है, कौम का सौदेबाजियों के साथ नहीं है कि आप सौदेबाजी करें और हुकूमत हासिल कर लें। कौम उसकी तरफ नहीं है। आप देखिए पूरे सिंध में क्या हाल है, पूरे बलूचिस्तान में क्या हाल है, KPK में क्या हाल है, अपनो ओमान का क्या हाल है। कल हमारा एक जलसा पशीन में परसों था और वो इन्होंने हमें टेंशन दी, वो टेंशन दी, हर आधे घंटे बाद एक थ्रेट लेटर, हर आधे घंटे बाद थ्रेट लेटर। ओ भाई, आप अपनो ओमान कायम नहीं कर सकते हो, आप क्यों बैठे हो सीटों पे? आप बजट ले रहे हो, सारा कुछ है, FC है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन जी अमनो माँ हमें थ्रेट लेटर जारी करें, जी जलसा ना करें, अवाम को कह रहे हैं खबरदार गैदरिंग में ना जाएं। ये क्या हुकूमत है यार? ये किस तरह की हुकूमत है? क्या करना चाहते हैं ये? अवाम को क्या कमरों में और मोर्चों में हमें घरों में बंद करके हुकूमत करना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। ये पहले जो हुकूमत में बैठे वो तो बाख्तियार हो जाए ना, उनके पास अख्तियार ही नहीं है। जरदारी साहब अपना खेल खेल रहे हैं, वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने 16 माह खूब एंजॉय किया हुकूमत में, पेमेंट उसमें PDM की साहब हुकूमत में, और बाद में बिलावल साहब ने कहा हम तो कोई जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, नून लीग ने किया या दूसरों ने किया। अभी भी वो वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं है। अहम ओहदे सारे एंजॉय वो कर रहे हैं। सिंध के बेताज बादशाह वो है, डाकू जिसको चाहते उठा के ठीक गौरी साहब, अलीपल साहब भी मेरे साथ मौजूद है। अलीपल साहब, छा ऐड कंदो हिन में? ऐं जेका ॻाल्हि हले पई त पहिरियां अवां बि छा PTI बि इंतज़ारु कंदी त हुकूमत पहिरियां बाइख्तियार थी वञे, इख्तियार हुन वटि अचनि, पोइ ॻाल्हियूं थियनि, या जेका करीम साहब ॻाल्हि कई जेको रस्तो जंहिंजी ओपोज़िशन ज़िक्र करे पई, असलम गौरी साहब कयो, तव्हां कयो, उन सां त पार्लियामेंट कमज़ोर थींदी, मज़बूती जो को चांस न पियो लॻे। अली साहब काइंडली माइक अनम्यूट कजो, मुझे जेकॾहिं आवाज़ वहाँ ताईं पहुचे पियो त। जी नाज़रीन, कोशिशि कयूं था अलीपल साहब सां राब्तो थिए। करीम साहब आख़िर में ज़रूरु ज़िक्र कयो, छाकाणि त ही अहिड़ियूं हालतूं आहिनि हिन वक़्तु जंहिंजो ज़िक्र हले पियो, सियासी आछ जो बि, मामलनि जो बि, ऐं ॿिए पासे ईरानी सदर जो दौरो बि हले पियो। कीअं ॾिसो पिया? इन खां अॻु असां ॾिसो त सऊदी डेलीगेशन हिते आयल हो ऐं तमामु घणा इंटरनेशनल फ्रंट्स ते डेवलपमेंट्स थियनि पियूं बैक टू बैक। पाकिस्तान जे मुआशी जेके मामरा आहिनि उन लिहाज़ सां बि डेवलपमेंट्स हलंदड़ आहिनि। त हीउ जेको माहौल आहे उहो केतिरो उनखे डिस्टर्ब करे सघे थो ऐं उनखे कीअं पिया ॾिसो? मां ॾिसो, ही सऊदी डेलीगेशन अची चुको आहे असां वटि इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां। हाणे ईरानी सदर कल्ह आयो आहे राति जो ऐं 3 ॾींहं जो दौरो आहे। त असांखे जी सर्वाइवलिटी इहा आहे त असां सभिनी जेके बि इस्लामिक कंट्रीज़ आहिनि ऐं जेके ॿिया कंट्रीज़ आहिनि, यूनाइटेड नेशन जा जेके मेंबर आहिनि, नेबर्स आहिनि, उन सां असांखे ठाहे हलणो पवंदो। इन बग़ैर असांजी इकोनॉमिकल वाइबिलिटी, सर्वाइवलिटी कान्हे। ऐं ईरान सां असांजा रिलेशन्स, या हीउ जेको सदर साहिबु अचे पियो, आयो आहे, इन रातो राति कोन थियो आहे, पर अॼु खां महीनो ॿ पहिरीं इहे सभु प्रोग्राम्स ठहिया आहिनि।
ऐं अनफॉर्चुनेटली इसराइल ऐं पंहिंजो ईरान जो जेको आहे सो ही जेको मिसहैप थियो आहे त हू ईरान वारा हिते आया आहिनि त सुठी ॻाल्हि आहे। मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, तारीख़ी तौर ते इंडस वैली सिविलाइज़ेशन जा ईरान सां पर्शिया, ईरान हाणे नालो आहे, पहिरीं पर्शिया नालो हो, ऐं उनजो निशानात बि आहिनि। मिसाल तौर ते तव्हां सेवण में वेंदो त जेको क़िलो सेवण जो आहे ऐं उते गवर्नमेंट इंस्क्रिप्शन बि हई आहे, मां पाण विज़िट करे आयो आहियां। त हीउ जेको क़िलो आहे इहो दारस द ग्रेट जे दौर में ठहियो, जॾहिं इंडस वैली ऐं पर्शिया जा रिलेशन्स हुआ। पोइ हुनखां पोइ सिकंदर आज़म आयो, ऐं अहिड़े नमूने नगर पार्कर विया इन पासे बि जेके सो तव्हांखे निशानात मिलंदा त दारस द ग्रेट हिते आयो हो। त चवण जो मतिलबु आहे असांजा त 2500 सालनि खां ईरान सां पर्शिया सां तालुकात आहिनि। ईरान जो जेको शाहनामा तव्हां पढ़ंदो उन में बि तव्हांखे इहे चीज़ूं नज़र ईंदियूं त हिते जा माण्हू जेको आहे सो हुनजी आर्मी जो हिसो हूंदा हुआ, या हिते जी जेके असांजी ख़वातीन हुयूं उहो उते जी जेके प्रिंस या बादशाह जी घरवारी रहियूं आहिनि, या हुननि जी वाइस वर्सा। त इहे त रिलेशन्स रहिया आहिनि ऐं इहे त सुठी ॻाल्हि आहे, रिलेशन मज़बूत थियनि, असांखे इकोनॉमिकल फ़ाइदा थियनि। हिंदुस्तान बि त ट्रेड करे पियो न पर्शिया सां, उनखे बि तेल मिले पियो, उन ते सैंक्शन्स कोन्हनि। असांजा जॾहिं लास्ट टाइम जॾहिं सरदारी साहिबु सदर हुआ त सॼो ॻाल्हियूं ॿोलियूं थी वियूं हुयूं। सो असांखे न रुगो ईरान पर सऊदी अरेबिया, इहे इस्लामिक कंट्रीज़ जेके बि आहिनि, नेबर्स असांजा आहिनि, दुनिया में जेके कंट्रीज़ आहिनि, तालुकात न रखंदासीं असांजी इकोनॉमिकल सर्वाइवलिटी पॉसिबल कोन्हे। करीम साहब दुरुस्त पर फरमायो वाम। उस सां गॾु एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि। एजाज़ साहब अव्हांखे बि भलीकार संदसि प्रोग्राम में। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, मियां अज़ीम साहब, अलीपल साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि प्रोग्राम में। असीं जेका गुफ़्तगू हले पई हिते सियासी मुफ़ाहम जी जेके आछूं थियनि पियूं हुकूमत पारां, ऐं जेके ताज़ियूं हक़ीक़तूं आहिनि, ज़मीनी हक़ीक़तूं असांजे आॾो आहिनि, ऐं उन ई दौरान जेके ही इंटरनेशनल फ्रंट ते असीं ॾिसूं था त बैक टू बैक डेवलपमेंट्स थियनि पियूं। सऊदी डेलीगेशन आयो ऐं हाणे ईरानी सदर जो इंतिहाई अहम दौरो शुरू थियो आहे अॼु खां। कीअं ॾिसो पिया समूरी सूरत हाल खे? ज़ाहिर आहे खिते में काफ़ी हलचल आहे ऐं जेको ही टेंशन वधी रहियो आहे त उनजो असरु सभिनी मुल्कनि ते पवंदो ऐं हर कंहिंखे इन जे बारे में ॻणती आहे। ऐं ईरान वारो जेको दौरो आहे उहो तव्हां ॾिठो त अॼु सदर साहिबु जेको आहे तमामु वॾो प्राइवेट जेके सीड़पकार आहिनि उन्हनि में बि शामिल हुआ, सरकारी हिकिड़ो वॾो डेलीगेशन वठी आयो ऐं 8 MOUs ते साइन कया आहिनि ऐं हिन ॻाल्हि जो इज़हार बि कयो आहे त असां $10 अरब ताईं ॿितरफ़ो वापारु वधाईंदासीं। पर इन सॼे ॻाल्हि जे सिर्फ़ु हिकिड़ो तव्हां अंदाज़ो हिन मां लॻायो त हेड ऑफ द स्टेट अचे थो, इस्लामी बिरादर मुल्क बि चऊं था, पाड़ेसरी बि आहे, उनखे रिसीव करण जे लाइ तव्हांजो हिकिड़ो वज़ीर थो वञे पियो उनखे रिसीव करणु, फॉरेन मिनिस्टर ताईं इवन न वियो आहे रिसीव करणु। त इन मां सीरियसनेस जो तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेको ईरान अटैक कयो इसराइल जे मथां त उन ते पाकिस्तान उनजी हिमायत न कई, या ईरान खे जेको लॻो त उन में किथे ख़लिश आहे या हिकिड़ी मतलूबा सपोर्ट उनखे नज़र न आई, छो त पाकिस्तान सदाई इहो चवंदो रहियो त असां सूरत हाल जो जाइज़ो वठी रहिया आहियूं ऐं पोइ इन ते असां तबसरो कंदासीं। त अहिड़े माहौल में इहो ज़रूरी हो त ईरान जेको आहे हाई लेवल, छो त ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में अॻ में हिकिड़ी चपकलिश बि थी, हुननि मिज़ाइल फायर कया, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स कयूं, त उनजे करे हिकिड़ो टेंशन वारो जेको माहौल हुयो त उन सॼे माहौल में जेको हाणे इहो मामिलो जुड़े पियो, मुंहिंजी अंडरस्टैंडिंग इहा आहे त ईरान जेको आहे उहो जेकॾहिं हिन पाकिस्तान खां जेका सपोर्ट चाहे थो डिप्लोमेटिकली ऐं पॉलिटिकली, त उहा जेकॾहिं हुनखे न मिली त पोइ ईरान ऑप्ट कंदो त हू वेंदो सालसी में इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर वटि केस फाइल कंदो ईरान गैस पाइप लाइन जे हवाले सां, जेको पाकिस्तान मुद्दत में कमु मुकमिल न कयो आहे, त उन में $18 अरब जी पेनल्टी पाकिस्तान ते पइजी सघे थी। त मां सम्झां थो त हिन महिल जॾहिं पाकिस्तान जी सिचुएशन अहिड़ी बीठी आहे जो हिकिड़े पासे जेको आहे तव्हांखे हिन साल में $24 अरब वापसि करणा आहिनि, उहे जेको आहे त अरेंज कीअं थींदा, IMF जो कर्ज़ु आहे ऐं इहे सभु शयूं अमरीकी सपोर्ट सां ई मुमकिन आहिनि। त यूरोपी यूनियन
या जेको अमेरिका जी सपोर्ट हिकिड़े पासे तव्हांखे मिली रही आहे ऐं उहे सभु ईरान जे ख़िलाफ़ आहिनि, त तव्हां अहिड़े माहौल में ईरान खे केतिरे हद ताईं स्पेस ॾेई सघो था, केतिरो तव्हां करे सघो था, इहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे पाकिस्तानी जेके डिसीजन मेकर आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो चैलेंज आहे त हिन गिवन सिचुएशन में हू कंहिं हद ताईं ईरान खे केतिरो सपोर्ट करे सघनि था। ऐं उन सॼी ॻाल्हि जो दारोमदार जेको आहे उहो सिर्फ़ु इन शइ सां महदूद न आहे, पॉलिटिकल ऐं डिप्लोमेटिक उन जा इकनॉमिक जेके आहिनि इम्प्लीकेशन्स आहिनि उहे बि आहिनि तमामु घणा। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ही दौरो जेको आहे उहो कॉन्क्लूड सुभाणे थींदो, त उन खां पोइ जेको आहे त डिपेंड करे थो जेकॾहिं पाकिस्तान उन्हनि खे घुर्बल जेको आहे रिस्पॉन्स न ॾिनो त ईरान पोइ थोरो एक्सट्रीमिज़म ते वञी सघे थो ऐं सख़्ती वधाए करे सघे थो। त इहो बहरहाल इन सिचुएशन में पाकिस्तान जे लाइ तमामु अहम मामिलो आहे त हू कीअं थो इन शइ खे हैंडल करे। ठीकु आहे, सियासी मुफ़ाहमत वारी जेका हिन वक़्तु सूरत हाल अव्हांखे नज़र अचे पई, हुकूमत जंहिं ख़्वाहिश जो इज़हार करे पई, उहा किथे उहो मामिलो वेंदे ॾिसो पिया? ॾिसो, इहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ट्रंप जे हिन ऐलान खां पोइ त मां जेकॾहिं इलेक्शन खटिया आहिनि त इमरान ख़ान खे वापसि आणींदुमि, जेल मां बि कढंदुमि, उन बाक़ाइदा इन जी क्लिप बि वायरल थी आहे, त उन खां पोइ त इमरान ख़ान जेको आहे त उहो आसमान ते बीठो आहे ऐं हिन महिल ताईं मुंहिंजो ख़्यालु आहे 2-3 पैगाम हुनखे मोकिलिया विया आहिनि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जे थ्रू, ऐं तमामु जेके हुनजा वेझा माण्हू आहिनि पर उन्हनि खे हुन जवाबु ॾेई छॾियो आहे त मां जेको आहे त उहो गिव अप न कंदुसि ऐं आई विल फाइट। त हिन वक़्त ताईं जेको आहे मूंखे का अहिड़ी पेशरफ़्त इन पासे थींदे नज़र नथी अचे। इमरान ख़ान साहिबु पंहिंजी सोच ऐं होॾ ते अड़ियल आहे ऐं जेकॾहिं इहा सिचुएशन रहे थी त उन सां पाकिस्तान में हिकिड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बि पैदा थियण जो ख़दशो आहे ऐं जेको आहे त इहे शयूं जेको आहे उहो हुकूमत जे लाइ अञा मुश्किलात वधंदियूं ऐं इन पेशरफ़्त जेको आहे इन ते थींदे फ़िलहाल मूंखे नज़र कोन थी अचे। एजाज़ साहब अवांजी वॾी महिरबानी, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो पियो थिए। डॉक्टर करीम ख़्वाजा साहब अवांजी वॾी महिरबानी, मियां अज़ीम साहब, एडवोकेट अलीपल साहब ऐं कुझु देरि लाइ नाज़रीन असलम गौरी साहब जेईं आहिनि असां सां गॾु हुआ अॼु के प्रोग्राम में। फीडबैक खां ज़रूरु असांखे आगाह कजो, वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ूअ में महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।